अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी मारिया अशरफ और मारिया सलोन एंड ब्यूटी एकेडमी में आप सबका वेलकम करती हूँ। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ अरबिक मेकअप और बड़ा ही मज़े का ये मेकअप होता है। बड़ी ही लिफ्टेड लुक आती है, आंखें बहुत बड़ी लगती हैं। जो हमने इसकी शॉर्ट वीडियो डाली थी उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस आप सबका मिला, तो मैंने सोचा कि मुझे एक डिटेल ट्यूटोरियल बनाना चाहिए ताकि आप सब भी सीख सकें। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले जो हम आईब्रोज कह रहे हैं उसको हम थिक रखेंगे। अराबिक मेकअप में आप ये चीज़ ख्याल में रखें कि कभी भी जो आईब्रो है वो थिन नहीं होता और बहुत ज़्यादा लंबी आईब्रो नहीं होती, उनकी थोड़ी शॉर्ट आईब्रो होती है। हमने यहाँ मॉडल की तो ज़्यादा शॉर्ट नहीं की, लेकिन उसको थिक किया है हमने ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद हम एक फिलर ले रहे हैं। फिलर ले लें आप, कोई ब्राउन पेंसिल ले लें। उसके साथ कॉर्नर हमने बनाया है आईज का, और उसकी जो हमारी क्रीज लाइन है उसके ऊपर ऊपर हमने एक मार्क लगाया है उसी पेंसिल के साथ। और अब हम एक फ्लफ़ी ब्रश की मदद से, फ्लफ़ी ब्रश आपने लेना है लेकिन थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा नरम ना हो, क्योंकि ये पेंसिल फिर उस तरह से ब्लेंड नहीं हो पाती। ये देखिए, उसकी जो सारी शार्प लाइंस थी उसको हमने ब्लेंड कर दिया है दोनों आईज पर अच्छी तरह से। और ऊपर वाली लाइन जो हमने लगाई है क्रीज वाली, उसको हम अभी नहीं छेड़ेंगे। अच्छा, हमने किया था पर्पल और पिंक, इसमें कॉम्बिनेशन था हमारा। तो पहले हमने डार्क पर्पल कलर लेकर जो हमने एक लाइन लगाई थी जिसे हमने ब्लेंड किया था, उसी के साथ साथ हम इस पर्पल कलर को अच्छी तरह से ब्लेंड कर देंगे अंदर की जानिब। हमने इसको बाहर नहीं निकालना, अंदर की जानिब ही हम उसे उसके ऊपर काम करते जाएंगे। और पर्पल कलर जो हमारा डार्क है उसके साथ हमने जो है वो आउटर जो हमारा कॉर्नर है उसको आई बॉल के इनर साइड तक, मतलब आपने इनर कॉर्नर तक नहीं लेकर जाना। और आई बॉल जहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है ना, वहाँ तक, वहाँ से लेकर आउटर कॉर्नर तक आपने लेकर जाना है। उसके ऊपर हमने लाइट पिंक शेड लगाया था और साथ ही हमने लगा दिया था एक पीच शेड। थोड़ा सा डार्क पीच शेड है ये, लेकिन पर्पल के साथ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है। हमने अप्लाई किया और उसके बाद आप ये देखिए हम इसे ब्लेंड कर देंगे, कहीं पर शार्प लाइंस ना हो, कलर बहुत सॉफ्ट हो जाए। आपने इतनी अच्छी तरह से इसे ब्लेंड कर लेना है। अब पीछे हमारा पर्पल कलर दिख रहा है, आगे पीच दिख रहा है। अच्छा, यहाँ हमने फिर से उसी जो क्रीज लाइन थी उसके ऊपर हमने पर्पल कलर अप्लाई किया है एक बारीक ब्रश की मदद से, और एक फ्लफी ब्रश की मदद से हम उसे ब्लेंड कर लेंगे ऊपर की तरफ। अब यहाँ से आपने ये ख्याल रखना है कि आउटर कॉर्नर की ब्लेंडिंग हम अंदर की जानिब करेंगे आंख में, और जो हमने क्रीज बनाई है उसकी जो ब्लेंडिंग है वो ऊपर को करेंगे आईब्रो वाली तरफ। नीचे से हमने अपनी आंख को क्लीन रखना है, जो हमारा हिस्सा आंख का साफ नजर आ रहा है फाउंडेशन या कंसीलर की तरह से, उसे वैसा ही रखना है। अब यही जो टेक्निक है ना, इसी की मदद से जो हमारी आंख है वो बड़ी लगती है। तो अब हम नीचे वाले एरिया को मज़ीद साफ़ करने के लिए क्या करेंगे कि कंसीलर लेंगे और उसे अपनी जो क्रीज लाइन और हमने जो एक कॉर्नर बनाया है उसके सेंटर में अच्छे से लगाकर उसे ब्लेंड कर देंगे कहीं पर, ताकि कलर जो है वो दिखे नहीं, कोई भी कलर। और फिर अच्छा, जब हमने इसके ऊपर लगाना है एक लूज जो फेरी डस्ट होती है वो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारा जो कंसीलर है उसे हम पाउडर की मदद से सेट ज़रूर कर लेंगे। क्योंकि अगर आप ऐसे तो ये वेट होता है, आप ये सोच सकते हैं कि जो हमारा हमने ये वेट कंसीलर है तो हम इसके ऊपर फेरी डस्ट लगाएंगे तो वो चिपक जाएगी। वो चिपक तो जाएगी, लेकिन जब आप आँख खोलेंगे तो क्या होगा कि वो लाइनें पड़ जाएंगी उसके अंदर और वो बहुत बुरी लगती हैं। अच्छा, ये हम लगा रहे हैं सीलर इनर कॉर्नर से लेके आउटर कॉर्नर तक, और जैसे ही हमारा सीलर ड्राई होता है तो हम ये सिल्वर और वाइट सा फेरी डस्ट है इसको हम अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें मज़ीद कलर नहीं चाहिए हमारी आँख के ऊपर। और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप चाहें तो इसको गोल्ड के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड के लिए आपको जो हमारे हमने जो क्रीज के और आउटर कॉर्नर के कलर्स हैं वो चेंज कर लें। आप जो गोल्ड के साथ कॉम्बिनेशन अच्छा लगे आप वो भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा जो डस्ट है उसे आप ब्रश की मदद से डस्ट ऑफ कर दीजिए। और उसके बाद आप क्या करेंगे, सॉरी, आप हाइलाइटर लगाएंगे। हाइलाइटर को भी इसी तरह से हमने ब्लेंड कर देना है और हमारी क्रीज के ऊपर नहीं लगने देना। यही जो सफाई होती है किसी भी मेकअप में, वही उसकी खूबसूरती होती है कि आप कितनी सफाई से काम कर रहे हैं। अगर हम कहीं कहीं पर हम शार्प एजेस दिखाना चाहते हैं तो वो भी साफ सुथरे लगने चाहिए, और जहां हम ब्लेंडिंग दिखाना चाहते हैं वो भी साफ लगने चाहिए। अच्छा, यहाँ लाइनर हम लगा रहे हैं
और लाइनर जो है वो थोड़ा सा हम ट्रेडिशनल से हटकर लगा रहे हैं। इसकी भी टेक्निक है, आप प्रैक्टिस करें तो आपको ऑब्वियसली सब कुछ समझ में आ जाता है आहिस्ता आहिस्ता करके। कोई भी चीज़ एकदम से नहीं आ जाती, बस प्रैक्टिस करते जाएं तो इंशाल्लाह हर चीज़ में परफेक्ट हुआ जा सकता है। आप टेक्निक यहाँ देख सकते हैं और आप अपनी बच्चियों पर, आपके जो सलोन में बच्चियाँ हैं या अगर बच्चे देख रहे हैं ये वीडियो, जो स्टूडेंट्स हैं, तो वो एक दूसरे पर, अपनी फेलोज़ पर आप ट्राई करते रहें और आप परफेक्शन लेकर आ सकते हैं उसमें। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी एक आई है, यहाँ पर लैश के नीचे छोटा सा लाइनर का एक धब्बा लग गया है, तो उसे हम लोग बाद में सेट कर लेंगे इसके साथ, कंसीलर के साथ या इस तरह से। तो उसके बारे में मैं बड़ी मज़े की एक बात बताना चाह रही हूँ। इससे पहले हमारी एक मेकअप वीडियो थी, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आप सबका रहा उस पर। तो उसमें हमारी जो मॉडल थी उनकी फोरहेड पर आई थिंक वो लैश ग्लू का पीस था या फिर वो लाइनर का एक छोटा सा ड्रॉप एक लग गया। ये देखिए हमने क्या किया है, स्पूली के साथ उसको थोड़ा सा थिन किया है और उसके ऊपर कंसीलर लगाकर हम उसे कवरेज दे रहे हैं और साथ ही हम नीचे का मेकअप करेंगे तो वो उसमें कवर हो जाएगा। अच्छा, उसकी मैं आपको बात बता रही थी ये कि उसमें वो एक छोटा सा एक जो था प्रोडक्ट का पीस जो था वो गिर गया आईब्रो, सॉरी फोरहेड के ऊपर। और कमेंट्स में कुछ लोग जो मतलब शायद ख़ुद कुछ कर नहीं सकते, उनको अच्छा नहीं लगता शायद कि कोई और ख़ातून जो है वो काम कर रही हैं या कोई सिखा रही हैं, या बर्दाश्त नहीं हो पाता या जो भी है, वो बजाय ये कहने के कि कुछ प्रोडक्ट आपके माथे पर लगी है या कुछ भी ऐसा, दे स्टार्टेड टू से कि जूं बैठी हुई है जी सर पे। तो मुझे ये नहीं समझ आती कि वो उनके सरों में कौन सी ऐसी जुएँ होती हैं जो एक ही जगह पर बैठी रहती हैं और वो मूव नहीं कर पाती। आप काम करते रहें और आपके माथे के ऊपर आकर वो बैठ जाए, तो ऐसा नहीं होता। आप यू कैन क्लियरली सी दैट कि वो कोई प्रोडक्ट गिरी हुई है जिसे कि हमने काम करते करते भी वो वहीं लगी रही और बाद में हमने उसे साफ़ कर दिया। अगर वो कोई जानदार चीज़ होती तो वो ज़रूर हिलती। खैर, ऐसे लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी वजह से हमें मज़ीद अपने काम में सफाई लेकर आने का मौका मिलता है कि हमने किसी को इस तरह की बात करने का भी मौका नहीं देना। अच्छा जी, हमने आँखों के नीचे का मेकअप कंप्लीट किया है और अब हमने इनर कॉर्नर बनाया है। आपने अक्सर देखा होगा मैं इनर कॉर्नर ज़्यादा नहीं बनाती, लेकिन इस मेकअप में हम इनर कॉर्नर ज़रूर बनाएंगे क्योंकि ये बड़ा ही खूबसूरत लगता है। आइज़ के नीचे जो है वो हमने लैश लाइन के साथ साथ काम नहीं किया, थोड़ा सा फासला छोड़कर काम किया है। उससे क्या है कि हमें जो वाइट पेंसिल या वाइट लाइनर हम लगाएंगे वो हम लैश लाइन के साथ साथ लगाएंगे तो आँखें जो हैं वो अपने जो साइज़ है उससे ज़्यादा बड़ी लगेंगी। लैशेस भी हम थिक लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी लैशेस लगा रहे हैं क्योंकि ये मेकअप, इस मेकअप की डिमांड है और इस मेकअप की यही खूबसूरती है। मतलब हर चीज़ आप लाउड करते हैं लेकिन वो सेटल्ड होती है और ये काम ये होता है सफाई के साथ। तो ये देखिए, ये हमने पेंसिल लगाई है और उसको लैशेस के अंदर और लैश के बाहर भी लगाया है और जहाँ से हमारा जो लाइन स्टार्ट हो रही है, लोअर लैश का जो मेकअप है उसकी लाइन जो स्टार्ट हो रही है वहाँ तक हमने अपने लैशेस पर मस्कारा भी लगा दिया है। तो ये है हमारी फाइनल लुक। उम्मीद है कि आपको पसंद भी आया होगा और समझ भी अच्छे से आई होगी। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।